देखो, जीवन में ना कभी कभी क्या होता है कि दुर्भाग्य फैक्टर हाइपर एक्टिव होता है, तो लक जो होता है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, काम करता है। उस समय या तो आप मेहनत की हो तो चीज़ें मिलती नहीं है, या मिलती भी हैं तो भाग्य से आके निकल जाती हैं, चली जाती हैं, भाग्य को धोखा दे के वो चीज़ें जो होती हैं आपके हाथ से निकल जाती है। उस समय आप डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हो और आपका जो डिसीजन होता है वो गलत हो जाता है, मिस्टेक होने लगता है। अब देखो, ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि कर्म फल हर प्राणी को मिलता ही मिलता है, ये हम सब जानते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं पास्ट का आपका फल होगा जो अभी आपके लिए बाधा खड़ा कर दिया, लेकिन जितना जल्दी इस दर्द से आप निकल लोगे ना, आपका बाउंस बैक जो है शुरू हो जाएगा। ठीक है, दर्द होता है, बहुत दर्द होता है कि क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ, सब लोग इतना अच्छा फल मिल रहा है, कर्म का फल मिल रहा, हमें नहीं मिला। मन का दुखी होना बहुत एक नेचुरल प्रक्रिया, वो आपके साथ नहीं सबके साथ होता है। लेकिन अब बात यहाँ ये उठती है तो है कि क्या उस दुख में हम अपने आप को दुखी करके इस कदर जीवन बर्बाद कर ले कि अपना सारा ऑप्शन बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। जब भी मन में इस तरह के दुख आते, थोड़ा देर बैठ जाओ, ठीक है, पूरा रो लो, कोस लो, सब कुछ कर लो। उसके बाद मन आपका शांत हो जाएगा, क्योंकि दिमाग भी थक जाता है। उसके बाद आपको बेहोशी की नींद आ जाएगी, सो जाइए। अब आप उससे एकदम पीछा छुटाओ। जैसे होता है ना, बेकार आदमी जो होता है, जो आपके साथ अननेसेसरी लगा रहता है, तो हम पहले उससे बात करते हैं, देखते हैं इंसान सुधरने वाला नहीं है, चाहे वो काम वाली दीदी आंटी क्यों ना होती है। बहुत बार गार्ड होते हैं, बहुत बार कुछ परिवार में ऐसे बेकार लोग हो जाते हैं, आप माफ़ी भी मांग ले तो सुधरने वाले नहीं हैं। तब उनको एकदम दिमाग से हटा दो, फेंक दो। और नहीं बात माने तो खुल के ओपनली बात कर लो, सोशल मीडिया पे बात कर लो कि ये लोग मेरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि किसी के लिए आप अपना जीवन मत बर्बाद करो, आपका लाइफ वैल्यूबल है। कहने का मतलब है, जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होगी, आज आपको उतना अच्छा फल नहीं मिल पाया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन को बर्बाद करते चले जाओ। आगे के बारे में सोचो, आगे के बारे में। और जितना ज़्यादा आगे के बारे में सोचोगे, आपको इतना ऑप्शन मिलता जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं था जिसके बारे में आप छोटा सा सोच लेके जी रहे हो। और आज के समय में ना जीवन प्रगतिशील है, हर जगह मल्टीपल ऑप्शन है। जिस चीज़ों को आज आप कोस रहे थे आज से 10 साल पहले, वही आज आपका सुंदर भविष्य का निर्माण कर रहा है। क्या पता कल जीवन में क्या हो जाए। आज आपको लग रहा है अरे मेरे हाथ से वो ब्रांच चला गया, नहीं तो हम भी पढ़ लेते टॉप के कॉलेज में जाके, खाली पैकेज ही पैकेज उठाते, अच्छी बात है। आज आपको लग रहा है ना 8 साल 10 साल बाद क्या होगा, उस पैकेज का कहानी वो वक्त ही बताएगा। किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर फोकस रखना चाहिए। और दुर्भाग्य जो है ना, वो आके ही रहेगी, सबके जीवन में आती है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो। सिर्फ शांत भाव से स्वीकार लो कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरा भाग्य का दोस्त था, कर्म का दोस्त था, लेकिन अब हम कर्म करें, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे फल मिलेगा ही मिलेगा, आगे आगे मेरा भविष्य सुंदर बनेगा ही बनेगा। अब बनता भी है, अब बनता भी है, क्योंकि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। हम लोग बचपन से इस तरह की बातें सुनते आ रहे हैं। बातें सुनना अच्छा लगता है, लेकिन बातों के ऊपर चलना, अमल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जो लोग नहीं चल पाते, वो भी बहुत नेचुरल बात है, क्योंकि हम हैं तो ह्यूमन बीइंग ना, भगवान तो है नहीं कि एकदम अपने मन को कठोर करके मजबूत करके रख ले। तब फिर इंसान क्यों भगवान की पूजा करे? हर इंसान अपनी ही पूजा ना शुरू कर दे। जैसे रावण क्या बोलता था कि भाई मेरी पूजा करो, हम ही इष्ट देव हैं, हम ही तुम्हारे सब कुछ हैं। मंदोदरी को भी बोलता था, और जनता को भी बोलता था, और सीता माँ को भी यही बोलता था। कहने का मतलब क्या है कि जब आप ह्यूमन बीइंग के रूप में आए हैं ना, तो आपसे गलती होना लाजमी है। अब बेसिकली कभी कभी मुझे लगता है वो गलती नहीं होती है, वो आपको जीवन में बाउंस बैक करने का एक नया रास्ता खोलती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस एंगल से लेते हो, कैसे लेते हो। जब मन सकारात्मक रहेगा तो यही चीज़ें आपको सकारात्मक फल देंगी। मन नकारात्मक रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ आप इसमें उलझते जाओगे, धंसते जाओगे, गिरते मरते पड़ते सड़ते जाओगे, जीवन बर्बाद कर लोगे। बहुत से बच्चे होते हैं जो इमोशन में बह के डिसीजन ले लेते हैं। स्टूडेंट लाइफ में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग माइंड उस समय नहीं होता है। वास्तव में बात भी सही है, बच्चा कितना स्ट्रॉन्ग होगा? एक 17-18 साल 19 साल का वो है तो बच्चा ही ना। इंसान स्ट्रॉन्ग कब बनता है? जब जीवन के थपेड़े खाता है। ठीक है, जब आप और हम कंफर्ट में रहते हैं तो हमें भी बुद्धि नहीं खुलता है, हमें लगता है पूरा दुनिया मेरा अपना है, क्योंकि उस समय बहुत मान सम्मान मिलता है, आपके पास पोजीशन है, पदवी है, पोस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसा है। लोगों की आंखें तब खोलती हैं जब इसी समाज और परिवार के लोग आपको दुत्कारते हैं, जब आप विपरीत परिस्थिति से गुजरते हो। कहने का मतलब क्या है ना, कि जीवन को ना सही एंगल से देखना शुरू करो। मन को खोलो, मन को ऊपर वाला से जोड़ो, सिर्फ ऊपर वाला पे विश्वास करो। और एक चीज़ हमेशा मान लो, जब सत्य के पथ पे आप हो ना, तो आपको कोई भी हिला डुला डगमगा नहीं सकता। इसलिए सत्य के रास्ते पे चलते रहो, सत्य के रास्ते पे चलते रहो, कर्म करते रहो। कर्म करने में कोताही मत करो। आज नहीं मिला 10 साल बाद हो सकता आप उसी कंपनी के एमडी जाके बन जाओ, जिस कंपनी ने आज आपको दुत्कार दिया कि भाई तुम बहुत लोअर ब्रांच को हो, तुमको हम जॉब नहीं देंगे। कल क्या पता, क्योंकि लाइफ जो है ना परिवर्तनशील है। आज का जो समाज है वो परिवर्तनशील है। जैसे डेली नए सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो हमारे मोबाइल को अपडेट करते हैं, और इन द मीन टाइम मोबाइल भरता जाता है। जीवन में भी यही चीज़ है, जीवन रुकने का नाम नहीं है। आजकल का समाज जो है बहुत ही प्रगतिशील है। कल क्या पता आज जिस ब्रांच को आप पढ़े वही ब्रांच आपको कल टॉप का रैंक दे।